अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयास एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ए के मेडिकल हब। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेमी फ्लड है जो कि सेल को फिल करता है। साइटोप्लाज्म जो है वो कंपोज्ड है वाटर, साल्ट्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में काफ़ी सारे ऑर्गेनिल्स भी आ जाते हैं, बट इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिल्स जो है वो इनक्लोज्ड होते हैं मेम्ब्रेन से। ओके, और वो इनक्लोज्ड है मेम्ब्रेन से तभी जो है वो सेपरेट हो जाते हैं इस साइटोप्लाज्म से। दैट्स वाई वो जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स भी कहलाते हैं। अब देखें, ये जो है सेल है। ओके, ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। ओके, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो ये सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये अंदर वाली सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब देखें, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये जो पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट जो है ना, यही साइटोप्लाज्म है। ओके, सो पार्ट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो पार्ट है, जो सारा का सारा पार्ट है, वही साइटोप्लाज्म है। कुछ सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है उसके दो सेपरेट पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे ये साइटोप्लाज्म का आउटर पार्ट है जो कि एक्टोप्लाज्म कहलाता है, और इसी सेल की साइटोप्लाज्म का इनर साइटोप्लाज्म भी होता है जो कि इंडोप्लाज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे होता है उसका साइटोप्लाज्म। यानी उन सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आउटर जो कि एक्टोप्लाज्म कहलाता है और दूसरा जो है इनर होता है जो कि इंडोप्लाज्म कहलाता है। ओके, और इसका फेमस एग्जाम्पल है अमीबा, और वो जो है मूवमेंट भी इसी साइटोप्लाज्म की हेल्प से करता है। एंड साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है ना, उसको साइक्लोसिस कहते हैं। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस। ओके, सो काफ़ी सारे यूनिसेल्युलर इसी साइक्लोसिस की हेल्प से जो है मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारे ऑर्गेनील्स मौजूद हैं एंड साइटोप्लाज्म में जो है फ्लड मैट्रिक्स भी मौजूद है। साइटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनील्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेटस। तो ये सारे ऑर्गेनील्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में यही पढ़ेंगे एंड फ्लड मैट्रिक्स। अच्छा, जो ऑर्गेनील्स होते हैं सेल के वो सिचुएटेड होते हैं साइटोसोल में। ओके, साइटोसोल में। साइटोसोल ये सेल सॉल्यूशन है, इट इज सॉल्यूशन ऑफ सेल। साइटोसोल एक वाटरी सॉल्यूशन होती है। किसकी वो सॉल्यूशन होती है? वो होती है साल्ट्स की, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। जो ऑर्गेनील्स हैं सेल के वो साइटोसोल में सिचुएटेड होते हैं। साइटोसोल जो है सेल की सॉल्यूशन है, वो एक वाटरी सॉल्यूशन है। किसकी बनी हुई है? वो साल्ट्स की, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स और अदर मटेरियल्स की बनी हुई है। अच्छा, साइटोप्लाज्म के पास एक टाइनी फिलामेंट्स का नेटवर्क होता है। क्या होता है? टाइनी फिलामेंट्स का मैश नेटवर्क होता है, विच इज़ नोन एज माइक्रोफिब्रिल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड फिब्रिल्स यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल को रिजिड बनाते हैं और सेल का जो है स्केलेटन भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, उसमें भी हेल्प करते हैं। और जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एमोइबा, तो उसमें ये माइक्रोफिब्रिल्स हेल्प करते हैं मूवमेंट में। ठीक है, तो उनकी मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। और काफ़ी सारे जो ऑर्गेनील्स हैं वो साइटोस्केलेटन से अटैच्ड होते हैं, यानी माइक्रोफिब्रिल से वो अटैच्ड होते हैं। देखें, साइटोप्लाज्म में टाइनी फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है, एक मैश नेटवर्क होता है जो कहलाता है माइक्रोफिब्रिल्स। ओके, अब इन माइक्रोफिब्रिल्स का ये काम है कि ये जो है सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल को रिजिड बनाते हैं, सेल का जो स्केलेटन है उसको भी फॉर्म करते हैं। एंड यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ऑर्गेनील है सेल का जो कि एक्सटेंड होता है, शुरू होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ये एक नेटवर्क की शक्ल में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ यूं होगा, ऐसे जो है नेटवर्क होगा चैनल्स का। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज कंप्लीट नेटवर्क ऑफ चैनल्स विच एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर कंपोनेंट है वो है लिपोप्रोटीन। ओके। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका नाम इसलिए रफ रखा गया क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एसोसिएटेड होता है राइबोसोम्स के साथ।
ओके, राइबोसोम्स के साथ, यानी राइबोसोम्स जो हैं वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होते हैं। और इसी हिसाब से जो है ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो नोन एज ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, सो इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ राइबोसोम्स, दैट्स वाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है ए ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नाम रखा गया है। इट इज़ आल्सो नोन एज ए ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हाईली कोटेड होता है राइबोसोम्स से, ठीक है, तो राइबोसोम्स इसमें मौजूद होते हैं, दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज ए ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स जहाँ वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए बॉडी में जो भी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली उनमें मिलते हैं। ओके, सो दीज आर फाउंड इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, जैसे कि मेमिलियन सेलिवरी ग्लैंड्स एंड पेंक्रियाज। मेमिलियन सेलिवरी ग्लैंड प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए उनमें जो सेल्स होते हैं उनके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजॉरिटी में होते हैं। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ मौजूद होते हैं उन सेल्स में जो कि स्टीरॉयड को प्रोड्यूस करते हैं, स्टीरॉयड। ओके, अब स्टीरॉयड जो है वो काफ़ी सारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एडिपोज सेल्स एंड ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स जो कि लिवर में मिलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो टॉक्सिक ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ओके, अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक और इंटरेस्टिंग बात है, हमारी स्किन में जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है ना, तो जब सनलाइट इसको हिट करती है हमारी स्किन पर, जब भी सनलाइट पड़ती है ना, तो ये क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो कोलेस्ट्रॉल हमारी स्किन में मौजूद होता है ना, उसको चेंज कर देता है विटामिन डी में। सनलाइट जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिट करेगी तो जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो हमारी स्किन में मौजूद होता है कोलेस्ट्रॉल, उसको जो है ये चेंज कर देता है विटामिन डी में। किसमें? विटामिन डी में। ओके, आपने कई बार सुना होगा कि सनलाइट में बैठो तो विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हमें सनलाइट से नहीं मिलता, पर जो हमारी स्किन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है ना, ये कोलेस्ट्रॉल चेंज होता है विटामिन डी में। और कौन चेंज करता है उसको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट। और ये विटामिन डी जो है इम्पोर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए। ओके, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्किन वो कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में जब भी सनलाइट स्किन को स्ट्राइक करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। अब देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। प्रोटीन के बनने के बाद जो प्रोटीन है उसको भेजा जाता है गोल्जी एपरेटस की तरफ। कहाँ पर? गोल्जी एपरेटस के पास। और गोल्जी एपरेटस के पास जो है उसकी पैकेजिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है, एक्सेट्रा। जो गोल्जी एपरेटस के काम है वो हम गोल्जी एपरेटस में देखेंगे। आप बस ये देखें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रोटीन बन रहा है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो प्रोटीन बन रहा है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है गोल्जी एपरेटस के पास। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है सेल का। आप देखें, ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके बाहर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ऐसे चैनल बना हुआ होता है, ओके, जो कि एक्सटेंड करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। अब देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की काफ़ी सारी जगह पर जो है एक्सटेंड कर रहा है, तो ऐसे ही जो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्रिएट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का, इसमें भी हेल्प करता है। और एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि जो न्यूक्लियस में हमारा आरएनए बन रहा था, तो वो आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। तो उसकी जो मूवमेंट है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, इसमें भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है उसकी। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। ऊपर भी हम डिस्कस कर रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास जो है राइबोसोम्स होते हैं और यहाँ पर ही जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो इस वजह से प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम्स द प्रोटीन फैक्टरीज। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल
ड्रग्स की, जो हार्मफुल ड्रग्स होती हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने में ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं। और वो कौन सा टाइप जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है हार्मफुल ड्रग्स की, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस भी करा। अब देखिए, हम अभी पढ़ा है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोलेस्ट्रॉल को चेंज करता है विटामिन डी में। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोलेस्ट्रॉल को चेंज करता है विटामिन डी में। अब ये विटामिन डी जो है ये लिपिड है। ओके, सो इट इज़ लिपिड। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड की सिंथेसिस भी कराते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कैल्शियम्स को स्टोर करते हैं और जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, जब नीड होती है, तो उसको रिलीज़ भी कर देते हैं। तो ये आपने फंक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के याद करने। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी अपैरेटस। सो दैट्स इट।